क्या सिर्फ मेरे शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन करने से तुम मेरे पति और बच्चों को मुझे वापस कर दोगी? डर है कि तुम्हारे साइन करने के बाद भी वे तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। बच्चों, मम्मी 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 बच्चों जल्दी यहाँ आओ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। दूर हटो, हटो बुरी औरत, हमारी माँ ये है, तुम नहीं। जियांगलिन, तुमने बच्चों के साथ क्या किया है? मैं ही उनकी असली माँ हूँ। जियांग नुआन, तुम्हारी जिंदगी कितनी बड़ी नाकामी है। पति तुम्हें चाहता नहीं, बच्चे तुम्हें पहचानते नहीं। ऐसी जिंदगी जीने का अब क्या मतलब रह गया है? अब मर जाओ। माँ, इस बुरी औरत को मार डालो। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, जियांग नुआन है। क्या जियांग नुआन हमारी माँ है? माँ मर गई, तुमने हमारी माँ को मार डाला। मैं न सिर्फ तुम्हारी मम्मी को मारूंगी बल्कि तुम सबको भी खत्म कर दूंगी। अब से फूटिंग सेन मेरा है और ये ग्रुप भी मेरा है। तुम चारों का पूरा परिवार नर्क में जाओ। माँ, मुझे बचाओ। माँ, हमसे गलती हो गई, हम सब इसके झांसे में आ गए थे। हम मरे नहीं, हमारा पुनर्जन्म हुआ है। ये भूत। हुआन, तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि अब मुझ में बहुत शक्ति है। क्या यह पुनर्जन्म के बाद की कोई सुपर पावर है? ले तो क्या हमारे पास भी है? बुरा हुआ मम्मी खतरे में है। लाओ माँ, जल्दी आओ और हमें ले चलो। राजकुमार और राजकुमारियों, कृपया गाड़ी में बैठिए। गंदी सफाई वाली, अंधी हो गई हो क्या? मेरे ये जूते 20,000 रुपये से भी ज्यादा के हैं। तुम्हारी 6 महीने की तनख्वाह भी इन्हें नहीं खरीद सकती। मुझे माफ कर दीजिए मैनेजर ली, क्या मैं इसे आपके लिए साफ कर दूं? मेरे ये जूते प्रादा का लिमिटेड एडिशन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें अपने गंदे हाथों से छूने की? तो अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या देख रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? मैनेजर ली, जियांग नुआन यहाँ नहीं है, उसे एक मौका दे दीजिए। हाँ, नए लोगों से तो गलतियां हो ही जाती हैं। ठीक है, तुम लोगों की बात मान लेती हूँ। जियांग नुआन, मेरे जूते चाट कर साफ करो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। चाटो इसे। जल्दी करो। क्या तुम सच में मैनेजर के हाथों नौकरी से निकलना चाहती हो? अगर तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया तो तुम्हारे टीबी से बीमार मामा के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? फिर क्या होगा? नहीं मैनेजर ली, मैं नौकरी से नहीं निकल सकती, मैं बेरोजगार नहीं हो सकती। ऐसा करते हैं, मैं इन्हें जूतों की सफाई वाली दुकान पर ले जाती हूँ और उन्हें साफ करवा देती हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? किसे चाहिए तुम्हारे ये गंदे पैसे? तुम इसे चाट रही हो या नहीं? नहीं चाटोगी है ना? इसे पकड़ो। नहीं चाटोगी? हम चाटोगी या नहीं? चाटो। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो बहुत ज्यादा ज्यादती है। हम ज्यादती कर रहे हैं? तुम जैसे निचले स्तर के नीच लोग हम तुम्हें ही परेशान करेंगे तो क्या हुआ? हाँ, चाटो इसे, मेरे लिए इसे चाटो। बहन मुझे बचाओ। बहन,
इसे चाटो, चाटो। बहन मुझे बचाओ। मिस लिन लिन, आप यहाँ कैसे आई? मेरा हार खो गया है, उसे ढूंढने आई हूँ। क्या आप लोगों ने उसे देखा है? ये सब क्या हो रहा है? लिन लिन, ये लोग मुझे जूते चाटने पे मजबूर कर रही हैं। जल्दी मेरी मदद करो। जियांग नुआन मेरी बड़ी बहन है, तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? मिस लिन लिन, इसी ने आपका हार चुराया है। गलती उनकी है। तुमने मुझे क्यों मारा? तुम्हें ही मारना चाहिए। मैंने मेहरबानी करके तुम्हें कंपनी में आने दिया और तुम्हारी मेरा हार चुराने की हिम्मत हुई। हार? कैसा हार? मुझे नहीं पता। तुम अभी भी अपनी बात पर अड़ी हो। लिन लिन, मेरा यकीन करो, मैंने सच में तुम्हारा हार नहीं चुराया है। ठीक है, अगर तुम अपने सारे कपड़े उतार दोगी तो मैं तुम पर यकीन कर लूंगी। हार पक्का इसी के पास है। अगर ये खुद नहीं उतारेगी तो हम उतारने में इसकी मदद करेंगे। हम सगी बहनें हैं, तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रही हो? मिस लिन लिन, हार नहीं मिला। मैंने कहा था ना कि मैंने नहीं लिया। मुझे सफाई वाले कमरे में यह मिला। जियांग नुआन ने हार इसके अंदर छिपाया था। केक? नहीं, रुक जाओ। ये केक मेरे मामा के लिए जन्मदिन का तोहफा है। मेरे बेचारे बच्चे। मरीज को प्रसव में कठिनाई हो रही है, इमरजेंसी मदद चाहिए। कैसी इमरजेंसी? बच्चा पेट चीर कर निकाल लो। वह कमीनी मरती है तो मरने दो। उसका नसीब कितना अच्छा है, मिस्टर फू के बच्चे की माँ बनने वाली है। आज से ये बच्चा तुम्हारा है। मिस्टर फू तुम्हारे हैं, यहाँ तक कि फू ग्रुप भी तुम्हारा ही है। हा हा हा। उस कमीनी को कूड़ेदान में फेंक दो। यहां कोई और भी है? नुआन नुआन, तुम यहां क्या कर रही हो? डॉक्टर, डॉक्टर। नुआन नुआन, काश मेरे मरने से पहले मैं तुम्हारे कन्यादान के लिए पैसे जोड़ पाऊं ताकि मैं चैन से मर सकूं। नुआन नुआन के लिए खाना ले जाने का वक्त हो गया है। शुक्र है जियांग लिन ने उसके लिए काम ढूंढ लिया। मैं भी उसके लिए खाना ले जाता हूं। जियांग नुआन, केक में हार छुपाना, तुम वाकई में बहुत दिमाग वाली हो। केक? 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 कमीनी, मुझे पता था कि तुमने ही चुराया है। नहीं, मुझे नहीं पता कि केक में हार किसने छुपाया। पैर मत रखना, ये मेरे मामा की सुनने वाली मशीन है जो उन्होंने अपना खून बेचकर खरीदी थी। तुम जैसे चोर को पूरी जिंदगी बहरा ही रहना चाहिए। इस पर पैर रखो सब, इसे कुचल दो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? और तुम कौन हो? इस भिखारी को यहाँ से बाहर निकालो। यहाँ की हवा गंदी मत करो। तुम जियांग लिन हो ना? मैं नुआन नुआन का मामा हूं। मैं तुम लोगों के लिए खाना लेकर आया हूं। मैंने इसे खुद बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है। एक बार चख कर देखो। बदबूदार भिखारी, किसे चाहिए तुम्हारा ये सड़ा हुआ खाना? इसे बाहर ले जाओ। कहीं इसके कीटाणु तुम्हें। जियांग लिन, मामा इतने प्यार से खाना लाए हैं, तुम उनके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो? प्यार से? जब तुम केक में हार छुपा सकती हो तो क्या वो खाने के डिब्बे में सोने के बिस्कुट नहीं छुपा सकता? मांझी चोर है तो क्या ये मामा भी चोरी निकलेगा?
चोर चोर मौसेरे भाई ही होते हैं। नुआन नुआन कभी चोरी नहीं कर सकती। जरूर यहाँ कोई गलतफहमी हुई है। ओ, सच में गलतफहमी है क्या? तुम किसी पर ऐसे हाथ कैसे उठा सकती हो? तुम चोर होकर भी इतनी जुबान लड़ा रहे हो, तो क्या मैं तुम्हें मार भी नहीं सकती? मैं कसम खाकर कहती हूँ मैंने सच में तुम्हारी कोई चीज नहीं चुराई है। अभी भी अपनी बात पर अड़ी हो। लीहोंग, इसे अभी पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। जी। नहीं लिन लिन, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, वरना नुआन नुआन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह तुम्हारी सगी बड़ी बहन है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मामा, नुआन नुआन, जल्दी लिन लिन के सामने घुटने टेक और अपनी गलती मान, अपनी बहन से माफी मांग। जियांग लिन, मैं तुम्हारे आगे सिर झुकाकर माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे पुलिस के पास मत भेजो। जल्दी करो और जल्दी। मम्मी हिम्मत मत हारना, हमारा इंतजार करना। लिन लिन, क्या अब तुम नुआन नुआन को माफ कर सकती हो? ठीक है, शुक्रिया। लेकिन उसने इस हार को गंदा कर दिया है। तुम्हें इसके पैसे भरने होंगे। ठीक है, हम हर्जाना देंगे। पाओगेली का हार 60 लाख रुपए का है। क्या इतने कम पैसों से किसी भिखारी को टरका रहे हो? तुम 60 लाख? मैंने कहा ना कि मैंने चोरी नहीं की। मैं पहले ही घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांग चुकी हूँ, फिर भी तुम मुझसे 60 लाख रुपए मांग रही हो। तुम तो मुझे और मामा जी को मारना चाहती हो। तुम मेरी सगी बहन हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? यहाँ रिश्तेदारी निभाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी जैसी मेरी कोई बहन नहीं है। पैसे नहीं है तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। आह नहीं, जियांग लिन, कृपया थोड़ी दया करो। नुआन नुआन को छोड़ दो। अगर तुम नुआन नुआन को छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सच में? ठीक है, अगर तुम मेरे पैरों के नीचे से निकलो तो मैं तुम्हें किश्तों में पैसे चुकाने दूंगी, वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं मामा जी, नहीं। नुआन नुआन, तुम मामा को छोड़ दो। मामा तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। ये थोड़ी सी बेइज्जती कुछ भी नहीं है। आओ बहनों, आज इस गंदे भिखारी को पैरों के बीच से निकलते हुए देखने का मजा लेते हैं। लड़कियों, जरा संभल कर रहना, कहीं ये गंदा भिखारी सब कुछ देख न ले। अगर इस गंदे भिखारी ने देखने की हिम्मत की तो मैं इसकी आंखें निकाल लूंगी। निकलो, नीचे से जाओ। नहीं मामा जी, नहीं मामा जी। निकलो। चलो निकलो भी अब। जाओ नीचे से। जल्दी करो, निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, प्लीज। जियांग नुआन, ये मत सोचो कि इस बूढ़े आदमी के साथ बुरा हुआ है। इन सुंदरियों के पैरों के नीचे से निकलना उसकी खुशकिस्मती है। खूं खूं खूं। जियांग लिन, मैं निकल गया। अब उसे छोड़ दो। नुआन नुआन, मामा ठीक है। खूं 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 खूं। मामा जी, क्या हुआ आपको? मामा ठीक है, मैं जा रहा हूं। तुम अपना काम जारी रखो। जियांग नुआन, क्या तुम अभी यहाँ काम करना चाहती हो? मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। मुझे मामा के इलाज के लिए पैसे कमाने हैं। जल्दी से वहाँ सफाई करो। क्या तुम चाहते हो कि मिस्टर फू इन सड़े हुए खाने की बदबू सूंघे? असिस्टेंट सू के पास जाओ। जियांग नुआन, ये तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हारे प्यारे पति और तुम्हारे प्यारे बच्चों के साथ मिलकर तुम्हें धीरे धीरे तड़पा कर मारूंगी। हुआ 8 साल की उम्र में तुमसे बिछड़ गया था। मुझे लगा था कि मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। सोचा नहीं था कि 10 साल से भी ज्यादा समय बाद किसी ने मुझे नशे की दवा देकर फंसाया था, पर तुमने मेरी जान बचाई और अब हमारा एक बच्चा भी है। तुम चिंता मत करो, मेरी बाकी की जिंदगी में मैं अपनी जान देकर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मिस्टर फू, कोई मालकिन को परेशान कर रहा है। किसकी हिम्मत हुई जो हुआ हुआ को परेशान करे? इसे अच्छे से साफ करो, और यहाँ भी। क्या तुम अंधी हो? और यहाँ भी सफाई ढंग से करो। क्या तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है। चोट बहुत गहरी है। ये किसने किया?
मिस्टर फू, ये सब उस नीच जियांग नुआन ने किया है। उसने अभी पोछे का इस्तेमाल करके जानबूझकर जियांग लिन को गिरा दिया। यह लड़की बहुत घटिया है। इसने हार चुराया है। जियांगलिन ने इसे बेचारी समझकर इसे जाने दिया था, पर इसने उनसे बदला लिया। तुम कौन हो? मुझे नशा दिया गया है, मेरी मदद करो। ये औरत कुछ जानी पहचानी लगती है। इसे देखकर मुझे ये सब क्यों याद आ रहा है? लिन लिन, क्या तुम ठीक हो? हस्बैंड, दर्द हो रहा है। अगर लिन लिन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को हाइचिंग से मिटा दूंगा। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, और उसे तो बस थोड़ी सी खरोंच चाहिए। क्या इतना गुस्सा करने की जरूरत है? मैं तुम्हें बता दूं कि लिन लिन बहुत ही नाजुक और कीमती है। वो मेरी पूरी दुनिया है। मैं उसे थोड़ी सी भी चोट पहुंचने नहीं दूंगा। दोबारा मेरे सामने ऐसी बात मत करना। मिस्टर फऊ अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही पति है जिसका सपना हर औरत देखती है। हस्बैंड, रहने दीजिए ना। शायद उसने ये जानबूझकर नहीं किया होगा। तुम ना बहुत ही ज्यादा भोली हो। उफ, हस्बैंड, आपको क्या हुआ? क्या आपने कुछ गलत खा लिया है? मैंने तो सिर्फ एक कप कॉफी पी थी। मिस्टर फू, आपकी हालत देखकर लगता है जैसे आपको नशा दिया गया हो। मुझे याद है आज की वो कॉफी जियांग नुआन ही लेकर आई थी ना। तो ये बात है, तो तुमने नशा मिलाया था? नहीं, ऐसा नहीं है। जियांग नुआन, ये मिस्टर फफू की कॉफी है, इसे अंदर ले जाओ। ओह, कॉफी मैं ही लाई थी, लेकिन मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया। जियांग नुआन, अब बहाने बनाना बंद करो। लिन दीदी जियांग नुआन के साथ कितनी अच्छी हैं, फिर भी उसने नशा देने की हिम्मत की ताकि वह मिस्टर फू को लुभा सके। वह तो मिसेज फू बनना चाहती है। तभी तो आते ही वह लिन दीदी को परेशान करने लगी। सच में, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने लिन लिन को परेशान किया और मेरे खिलाफ साजिश भी रची। मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा। डैडी रुक जाइए, जल्दी मम्मी को छोड़िए। मेरी मम्मी को छोड़ो। हुआ ना हुआ, तुम क्या बकवास कर रही हो? ये औरत बहुत ही बुरी है। पापा उन्हें सबक सिखा रहे हैं। बच्चों, वहां मत जाओ। हुआ ना हुआ, शरारत मत करो। ये औरत बहुत ही जहरीली है। आज मैं इसे जान से मार डालूंगा। सब यहाँ से दूर हो जाओ। मैंने पहले ही कह दिया था, जियांग नुआन ही हमारी मम्मी है। जियांग लिन कितनी बुरी औरत है, वह हमारी मम्मी नहीं है। हुआ ना हुआ, जियांग नुआन तुम्हारी मौसी है। क्या उसने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है? हुआ नवान, ले सीसी, लिन लिन ने इतने सालों तक तुम्हें पालने में कितनी मेहनत की है। तुम कैसे कह सकते हो कि वह तुम्हारी मम्मी नहीं है? सोचो उसे कितना दुख होगा। नहीं, जियांग नुआन ही हमारी मम्मी है। डैडी आपको धोखा दिया गया है। आप सब अभी काम से जा सकते हैं। जियांग नवान, बेहतर होगा कि तुम मुझे इस बात का जवाब दो। काश कि ये मेरे बच्चे होते, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख नहीं था। मेरे बच्चों का क्या हुआ? तुम्हारे बच्चे मर चुके हैं। वे मरे हुए पैदा हुए थे। क्या मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ? जियांग लिन ही तुम्हारी मम्मी है। नहीं, आप ही हैं। बस बहुत हुआ। लाओ माँ, जल्दी इन्हें घर ले जाओ। डैडी, मेरे पास सबूत है। यकीन नहीं है तो मम्मी की कमर पर वह तितली वाला जन्म चिन्ह देखिए। तितली वाला जन्म चिन्ह कैसे नहीं हो सकता? हुआन, क्या यह दूसरी तरफ हो सकता है?
मम्मी, आपका तितली वाला जन्म चिन्ह कहाँ चला गया? मैंने काम शुरू करने से पहले डॉक्टर से उसे हटवा दिया था। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास कभी तितली वाला जन्म चिन्ह था ही नहीं। छोटी बहन, मुझे नौकरी दिलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अभी मेरा शुक्रिया अदा करने की जल्दी मत करो। फू ग्रुप हाइजीन का सबसे बड़ा ग्रुप है। उनके नियम बहुत सख्त है। वहाँ टैटू की अनुमति नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारी कमर पर एक टैटू है। ये एक जन्म चिन्ह है। बात एक ही है, इससे छवि खराब होती है और तुम्हारी नौकरी पर असर पड़ सकता है। तो मैं इसे तुरंत हटवा दूंगी। तुम बहुत बुरी औरत हो। ये सब तुमने किया है। सेन गया। मुझे नहीं पता कि वे क्या कह रहे हैं। ये जियांग नुआन, पता नहीं बच्चों पे क्या जादू कर दिया है कि ये इतने बदतमीज हो गए हैं। ठीक है, लाओ माँ, जल्दी करो। ये बच्चे वाकई अजीब है। ये वैसे नहीं है जैसा मैंने सोचा था। अगर मैं एक समय यात्री न होती तो मेरी पहचान अब तक खुल गई होती। डैडी, मेरे पास एक और सबूत है जिससे साबित हो जाएगा कि वही मेरी असली मम्मी है। डैडी, कृपया भाई को एक मौका दे दीजिए। हाँ डैडी, अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप भाई को सजा दे सकते हैं। उफ, ठीक है, क्योंकि हमारी लेले इतनी प्यारी है इसलिए पापा उसे एक और मौका देंगे। सेन भैया, बच्चे तो नादानी कर रहे हैं और आप भी उनके साथ लग गए। डैडी, हम अच्छे बच्चे हैं। अगर आप हमें लाड नहीं करेंगे तो फिर हमें कौन प्यार करेगा? हाँ, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। मैं हमेशा तुम्हें लाड करता रहूंगा। लिन लिन, हुआन हुआन को करने दो जो वो कर रहा है, ताकि बच्चों को भी तसल्ली हो जाए। तुम चिंता मत करो, मैं जियांग नुआन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, लेकिन हुआन हुआन, अगर इस बार तुम असफल रहे तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते के लिए सजा के तौर पर बंद कर दूंगी। हूँ डैडी, मम्मी के शरीर पर शीशे के जख्म का एक निशान है। ये बचपन में तब हुआ था जब वो आपको बचाने की कोशिश कर रही थी। ये बात तो बहुत ही गुप्त है। हुआन हुआन को इसके बारे में कैसे पता चला? ओ कमबख्त, मैंने कहा था ना बाहर जाकर खेलो। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज मुझे मत मारो। तुम्हें पीटने से भी अकल नहीं आएगी। मैं तुम्हें यह जिंदगी भर के लिए याद दिला दूंगी। शितो भैया को मत मारो। हुआ बहन। हुआ बहन। नन्ही हुआ। क्या तुम वही हो? मिस्टर फू, मैं हुआ नहीं हूँ। एक कार दुर्घटना की वजह से मैं अपनी 20 साल से पहले की सारी यादें खो चुकी हूँ। मैं हुआ नहीं हो सकती। मुझ जैसी लड़की का आपके जैसे अरबपति प्रेसिडेंट के साथ कोई रिश्ता होना नामुमकिन है। क्या बचपन में उनके पीछे ऐसा कोई रिश्ता था? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? सेन भाई, नन्ही हुआ तो मैं हूँ। हम इतने सालों तक साथ रहे, क्या आपको अब मुझ पर भी यकीन नहीं रहा? ये जियांग नुआन, बचपन से ही इसे मेरी हर चीज छीननी थी। मुझे इतनी दयालु नहीं होना चाहिए था कि उसे कंपनी में आने दिया। उसने मेरे बच्चे छीन लिए और अब मेरा पति भी मुझे छोड़ रहा है। ठीक है, मैं तुम लोगों का रास्ता साफ कर देती हूँ ताकि तुम सब एक साथ रह सको। मैं तुम सबको एक कर देना चाहती हूँ। अरे लिन, मेरी ही गलती है। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। क्या तुम मुझे माफ करोगी? डैडी, यह बुरी औरत सिर्फ नाटक कर रही है। आप इसे गले मत लगाइए। डैडी, इसके धोखे में मत आइए। डैडी, भैया झूठ नहीं बोल रहे हैं। जियांग नुआन ही हमारी असली मम्मी है। तुम मम्मी के साथ चाहे जैसा भी बर्ताव करो, मम्मी तुम्हें हमेशा माफ कर देगी, क्योंकि तुम सब मेरी कोख से पैदा हुए हो। दोष देना है तो इसे दो, या फिर मेरी अपनी अंधी ममता को। तुम झूठ बोल रही हो। क्या तुम शर्त लगा सकती हो? मम्मी के कूल्हे पर एक चोट का निशान है। दिखाए शार्ट मंजूर है, लेकिन हुआन, अगर इस बार तुम शार्ट हार गए तो बात सिर्फ 1 हफ्ते तक बैंड रहने की ना ही होगी। मैं तुम्हें 1 महीने के लिए बैंड कर दूंगी। अगर आप हार गई तो आप फू परिवार से निकल जाएंगी। वो कर रहा। मैनेजर ली, इस जांच के लिए ले जाओ। जी। शायद हूं या नहीं करना चाहिए। मैं इन सच में हुआ नहीं हूं। मम्मी, आपकी सिर्फ याददाश्त चली गई है। जंक में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम यहाँ हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे। हान, हम मम्मी की रक्षा करेंगे। मम्मी, आप दारिए मत। चलिए, आप जैसे नान्हे बच्चों को किसी औरत का पिछवाड़ा देखने से आंखें खराब होने का डर नहीं है क्या? खतरा हो। दिखाए, मैं दीदी मेरी सबसे भरोसेमंद साथी है। अंके होते हुए सब ठीक होगा।
ए बदतमीज औरत, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे मामा मार जाइए तो चुपचाप वही करो जो कहा है। मेरे मामा को क्या हुआ? आपने मेरे मामा के साथ क्या किया? वो कमजोर बीमार आदमी जिसे एब कैंसर भी हो गया है। क्या हूँ मैं? अब कुछ करने की जरूरत है। मामा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या तुम अब भी अपने मामा का इलाज करवाना चाहती हो? हाँ। टू फॉर चप हमारा साथ दो। काम होने के बाद हम तुम्हें काफी पैसे देंगे। इसकी पैंट उतारो। यहाँ तो सच में निशान है। तो चलो अब मैं तुम्हें कुछ नई निशान देती हूँ। मम्मा, मम्मा, आपने मेरी मम्मा के साथ क्या किया? मिस्टर फू, हमने जियांग नुआन के कूल्हों की जांच की, वहाँ कोई निशान नहीं मिला। लेकिन यांग नुआन जिद कर रही थी कि वहाँ निशान है। फिर हमारी नजरों से बचकर उसने बियर की बोतल से खुद को घायल कर लिया और हमें झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया। मिस्टर फू, यह हमारी गलती है कि हम उसे रोक नहीं पाए। क्या ये सच है? मिस्टर फू, ये बिल्कुल सच है। जियांग नुआन बहुत ही गिरी हुई औरत है। एक अमीर परिवार में जगह बनाने के लिए उसने किसी और के पति को बहकाने की कोशिश की। ये औरत पूरी तरह पागल हो चुकी है। मेरे पति, शायद आपको उसे दोष नहीं देना चाहिए, वो बस मुझसे बहुत जलती है। ऐसी घटिया औरत, तुम अभी उसका पक्ष ले रही हो? ऐसा नहीं है, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ, अब सब सच बता दो। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। मुझे जियांग लिन से जलन हो रही थी। मैंने बच्चों को फुसलाया सिर्फ रुतबा हासिल करने के लिए। मैंने मिस्टर फू को नशीली दवा तक दे दी। मैंने खुद को भी जख्मी कर लिया। मैं कितनी नीच हूँ। मैं बहुत ही बेशर्म हूँ। मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं हूँ। क्या अब इतना काफी है? मम्मा, 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 बस करो, अब सच सबके सामने है। इन्हें 1 महीने के लिए बंद कर दो। जी साहब, चलिए वापस चलते हैं। अब क्या करें, क्या करें? घबराओ मत, मैंने चुपके से मम्मा के बाल ले लिए हैं। हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। हाँ, फिर हमें उस बुरी औरत से डरने की जरूरत नहीं होगी। मामा जी, आपकी तबीयत इतनी खराब है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं ठीक हूँ। नुआन नुआन, तुम्हें क्या हुआ? आपके जाने के बाद जियांग लिन के बच्चे जिद कर रहे थे कि मैं उनकी माँ हूँ और फिर उन्होंने बहाना बनाकर मुझे मारा। बच्चों को इतनी सारी बातें कैसे पता चली? क्या वे वाकई तुम्हारे बच्चे हो सकते हैं? हम गरीब लोग इन अमीर लोगों के खिलौने हैं। वे बस मुझे तड़पा रहे हैं और मेरा अपमान करके मजा ले रहे हैं। मेरा बच्चा तो कब का मर चुका है। वे मेरे बच्चे नहीं हो सकते। ये सब मेरी ही नाकामी है कि तुम्हें मेरे साथ इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं। हमारे झाऊ परिवार का कारोबार अगर तुम्हारी सौतेली माँ ने नहीं छीना होता तो आज हमारी यह हालत नहीं होती। मामा जी, आपको क्या हुआ? मामा जी, मामा जी, मामा जी। तुम्हारे मामा की कैंसर कोशिकाएं फैल गई हैं। सर्जरी के लिए 60 लाख रुपए तैयार करने होंगे, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे मामा को जरूर बचा लीजिए। जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो। तुम्हारे परिवार के हालात बहुत खराब हैं। 60 लाख रुपए। नहीं डॉक्टर, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, चाहे मुझे अपना सब कुछ क्यों ना बेचना पड़े, खून या किडनी बेचकर भी मैं उन्हें बचाऊंगी। प्लीज मेरे मामा को जरूर बचा लीजिए। मैं कोई रास्ता निकालने की कोशिश करता हूँ, मैं कोई तरीका सोचता हूँ। नुआन नुआन, मामा को अपनी बीमारी के बारे में पता है। मामा बस तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते। डॉक्टर ने कहा है सर्जरी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर की सारी बातें सुन ली हैं। हमें इलाज नहीं कराना। अस्पताल से छुट्टी लेकर घर चलते हैं। मामा, मामा, मामा। अस्पताल हम जैसे गरीबों के आने की जगह नहीं है। गरीबों के पास इलाज के लिए पैसे कहां होते हैं। नुआन नुआन, मामा नहीं चाहते कि तुम्हारी पूरी जिंदगी इसमें बर्बाद हो जाए। मामा, ऐसा मत कहिए। हमारे पास पैसे आ जाएंगे। हम गरीब जरूर हैं पर हमारी हिम्मत कम नहीं है। मैं भविष्य में बहुत सारे पैसे कमाऊंगी, आपका इलाज कराऊंगी और आपके लिए एक बड़ा घर खरीदूंगी। आपको अच्छे से इलाज में साथ देना होगा, ठीक है? अगर आपने ऐसा किया
तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। ठीक है, मामा तुमसे वादा करते हैं 2 दिन इलाज करवा लेंगे। अगर सुधार नहीं हुआ तो तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोकोगी। मुझे जल्द से जल्द पैसे कमाने होंगे। ये तकनीक, क्या ये हुआ है? तो क्या उन्होंने झूठ नहीं बोला था? ये तरीका, ये हुआ है। हुआ तुम्हारे पैंट मोड़ने का तरीका बहुत ही खास है। हाँ बिल्कुल, ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, है ना खास? फुजोंग, लिन लिन ही हुआ है। मैं कुछ भी क्या कह रहा हूं? नुआन नुआन, फुजोंग, कहीं वह हमारे लिए मुसीबत तो नहीं खड़ी करने वाले? फुजोंग, मुझे माफ कर दीजिए, यह सब हमारी गलती है। कृपया हमें माफ कर दें। फुजोंग, हम गरीब लोग हैं, हम आपसे दुश्मनी नहीं मोल ले सकते। मेरे मामा बीमार हैं, क्या आप हमें छोड़ सकते हैं? अपनों के लिए इतने अच्छे दिल की ग्यांग नुआन का स्वभाव बुरा नहीं हो सकता। हुआन हुआन और बाकी सब चाहते हैं कि ग्यांग नुआन नैनी बने, वरना वे खाना नहीं खाएंगे। क्यों ना उसे एक और मौका दिया जाए? मैं यहाँ आपको परेशान करने नहीं आया हूं। ग्यांग नुआन, पता नहीं क्यों मेरे बच्चे तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनके खातिर मैं तुम्हें एक और मौका देने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर में नैनी का काम करो। महीने के 3.5 लाख रुपए कैसे रहेंगे? मैं तैयार हूँ। क्या आपको लगता है कि पापा मान जाएंगे? वो जरूर मान जाएंगे। हाँ, हम सब भूख हड़ताल पर हैं। डैडी हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत डरे हुए हैं। डीएनए टेस्ट मैंने पहले ही किसी को इसे करने के लिए कह दिया है। जब मम्मी घर वापस आएंगी तो हम उस बुरी औरत का असली चेहरा सबके सामने लाएंगे। हाँ, अरे ओ बहारी, तू यहाँ क्या कर रही है? दीदी, मेरा नाम ग्यांग नुआन है, मैं यहाँ नई आई हूँ। मुझसे ज्यादा करीब आने की कोशिश मत कर, बदसूरत कहीं की। तू फू परिवार में काम करने के लायक नहीं है। अभी ये सब क्या हो रहा है? ओह, मैंने ही उसे यहाँ बुलाया है। बच्चे दिन भर शोर मचाते रहते थे, इसलिए उसे आया के तौर पर यहाँ रख लिया। उसके मामा बहुत बीमार है और उन्हें काफी पैसों की जरूरत है। तो मुझसे नाराज तो नहीं होगी ना? मैं भला तुमसे नाराज क्यों होंगी? मैं तो बहुत खुश हूँ। जल्दी से मेरी दीदी को सहारा देकर उठाओ। जी। मम्मी, मौसी, चलो हम कमरे में चलकर खेलते हैं। नहीं, ग्यांग नुआन यहाँ नहीं है और उसे अभी यहाँ के नियम नहीं पता। वांग माँ, इसे ले जाओ और काम सिखाओ। जी मालकिन। वांग वांग माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? स्टोर रूम, फुशियान शिंग और बच्चे का सामान सब वही है। चलो अब बैठ जाओ। तुम इसे पकड़ कर रखो। तुम लोग क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हैं? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम जैसी दूसरी औरत। मैं कोई दूसरी औरत नहीं हूँ। गैर मर्द के साथ चक्कर, उसे घर तक ले आई और अब भी कहती हो कि तुम दूसरी औरत नहीं हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये प्यारा सा मासूम चेहरा, अगर मैंने इसे बिगाड़ दिया तो देखती हूँ तुम और मर्दों को कैसे फंसाती हो। ये मर्दों को रिझाने के लिए कौन सी चालें चलती हो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी चालें कितनी कामयाब होती हैं। चिल्लाओ, खूब चिल्लाओ, मुझे तुम्हारी चीखें सुनना पसंद है। दो मर्दों के साथ घूम रही थी ना, मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। देखती हूँ अब तुम किसके साथ भागती हो। इसे मारकर बेहोश कर दो। आज मैं देखती हूँ कि तुम कैसे बचती हो। इस पर पेट्रोल डालो। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, मम्मा खतरे में है। मम्मा खतरे में है। खतरे
स्टोर रूम में आग लग गई है, जल्दी आओ और आग बुझाओ। आंटी, जियांग नुआन कहाँ है? जियांग नुआन शायद स्टोर रूम में है। छोटे मालिक, आप अंदर नहीं जा सकते। मम्मी, मम्मी, आग अभी भी बहुत तेज है। मुझे जाना ही होगा। आप दमकल मम्मी कर्मियों का को- इंतजार करें। बचाने के लिए उनके आने तक रुकिए। तुम सब यही मेरा इंतजार करो। मम्मी मम्मी आपका जाग जाइए। आप जाग जाइए। मम्मी मम्मी बताओ, ये किसने किया? अगर अब भी नहीं बताया तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। छोटे मालिक, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। ये सब मालकिन नहीं, मैंने ही बच्चों को लाड़ प्यार देकर बिगाड़ दिया है। उठ जाओ। यह मालकिन ही थी, मालकिन ही थी। ये आग कैसे लगी? जियांग नुआन बदला लेने आई है। वह हम सबको जिंदा जला देना चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जियांग नुआन, तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? बुरी औरत, तुम अब भी सच को झूठ साबित करना चाहती हो। हवान हवान, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। अपनी मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? वो मेरी मम्मी है ही नहीं। हेलो लाओ वांग, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट यहाँ लेकर आओ। छोटे मालिक, ये आपके और जियांग नुआन के बीच की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है। बुरी औरत, अब तुम्हारा खेल खत्म। पापा, आप खुद ही देख लीजिए। सुनिए, क्या आप वाकई हवान हवान की बातों पर विश्वास करते हैं? बच्चे मुझ पर भरोसा नहीं करते? क्या आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? ये सब उस बुरी औरत की वजह से है। वो बहुत ही जिद्दी है, वो मुझसे जलती है, वो मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनिए, आपने पहले कहा था कि आप जीवन भर मुझ पर भरोसा करेंगे और मेरा ख्याल रखेंगे। क्या आप मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे? तुम्हारा अंत करीब आ गया है, फिर भी तुम यहाँ नाटक कर रही हो। पापा, जल्दी से डीएनए रिपोर्ट खोलिए। हाँ पापा, डीएनए रिपोर्ट खोलिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे? बच्चे मुझ पर शक कर रहे हैं और पति भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें इतना लाड़ प्यार दिया, तुम्हें इतनी छूट दी, जिसने तुम्हें इतना निडर बना दिया। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। जियांग नुआन ही तुम्हारी माँ है। मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। क्या पू शियानशेंग और छोटे मालिक इस जादूगरनी के वश में आ गए हैं? ऐसी पत्नी और माँ कहीं और कहाँ मिलेगी? उन्हें इसकी कद्र ही नहीं है। ओह, मालकिन बहुत बेचारी हैं। पापा, जल्दी से डीएनए रिपोर्ट खोलिए। जियांगलिन के झांसे में मत आइए, वह बस पकड़े जाने से डर रही है। हाँ पापा, हम आपके बच्चे हैं, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? ठीक है पापा, एक बार फिर तुम पर भरोसा करेंगे। लिन लिन, मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे माफ करोगी? मुझसे नाराज मत हो। जल्दी अपनी माँ से माफी मांगो। यह पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट नकली है, असली वाली कहाँ गई? यही असली है। यह नामुमकिन है। यही सच है। अस्पताल में हमने पाया कि कोई डॉक्टर को रिश्वत देकर फर्जी रिपोर्ट बनवाना चाहता था। शुक्र है कि हमने उन्हें रोक लिया। तुम झूठ बोल रहे हो। बच्चे कहीं के अभी भी पितृत्व परीक्षण करना चाहते हो? हूँ, सपना देखना छोड़ दो। मैम, मुझे पता है कि क्या करना है। आप निश्चिंत रहें। बस बहुत हुआ, जल्दी अपनी माँ से माफी मांगो, अभी के अभी। मेरे प्यारे, इतने सख्त मत बनो, इससे बच्चे डर जाएंगे। इसमें हवान हवान की कोई गलती नहीं है। अगर दोष देना है तो इस बुरी औरत को दो। कमीनी, तुमने अपने मकसद के लिए अपनी इंसानियत खो दी है। जब तुम मुझे आग में नहीं जला पाई तो अब तुमने फर्जी पितृत्व परीक्षण बनाने की कोशिश की ताकि मेरा पति और बच्चे छीन सको। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आग लगाना और जान लेने की कोशिश, सबूतों के साथ छेड़छाड़, ये बेहद घिनौना है। फुजो, सच में मैंने ऐसा नहीं किया। तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? तुम मौत के ही लायक हो। कोई है? इसे लाठियों से पीट पीट कर मार डालो और कचरे के ढेर में फेंक दो।
सब यहाँ से दफा हो जाओ। मेरी मम्मी को छूने की हिम्मत किसने की, मैं उसे मार डालूंगा। अगर हमारी हमारी मम्मी मम्मी को को हाथ हाथ लगाना है तो पहले पहले हमारे हमारे ऊपर से से गुजरना गुजरना होगा। तुमने आखिर मेरे बच्चों के साथ क्या किया है? तुम्हें पैसे चाहिए है ना? यहाँ 12 करोड़ रुपए है, इन पैसों को लो और मेरे बच्चों से दूर हो जाओ। मैं तुम्हारे बच्चों की माँ नहीं बनना चाहती और ना ही मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए। मैं तुम्हारी पत्नी भी नहीं बनना चाहती हूँ। मैं बस अपने हाथों से मेहनत करके पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि मैं अपने मामा के इलाज के लिए पैसे जुटा सकूं और उनके लिए एक घर खरीद सकूं। क्या मेरी इसमें कोई गलती है? क्या हम गरीब लोगों को इसी तरह आप जैसे लोगों से अपमानित होना पड़ेगा? आप लोग मुझे इतना क्यों सता रहे हैं? तुम्हारी ये बातें सच में बहुत घिनौनी है। जल्दी यहाँ आओ, इन तीनों को कमरे में ले जाकर बंद कर दो, इन्हें कैद कर दो। मम्मी 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 तुम्हारे मामा की हालत बिगड़ रही है, जल्दी अस्पताल आओ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। आपके मामा की हालत बहुत तेजी से बिगड़ रही है, परसों उनका ऑपरेशन करना ही होगा, वरना वह फिर कभी नहीं जाग पाएंगे। लेकिन मैंने अभी तक पैसे इकट्ठा नहीं किए हैं, अब मैं क्या करूं? यह 20,000 से ज्यादा रुपये हैं जो मैंने और मेडिकल स्टाफ ने मिलकर जुटाए हैं। तुम पहले इन्हें रख लो। शुक्रिया डॉक्टर हुआंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हुआंग। यह तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अगर 5 लाख रुपये इकट्ठा नहीं हुए तो आपके मामा शायद ही बच पाए। डॉक्टर क्या हाल है? क्या मैं मर जाऊंगी? श्रीमती जू, आपकी किडनी की बीमारी अब आखिरी स्टेज पर पहुंच गई है। किडनी ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा। किडनी ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा। चाहे कितने भी पैसे लगे, मैं किडनी बदलवा लूंगी। बस बात यह है कि किडनी डोनर मिलना बहुत मुश्किल है। इसमें 20 लाख रुपए हैं। मेरा ट्रांसप्लांट करवाने में मेरी मदद करें तो मैं आपको 50 लाख और दूंगी। आप फिक्र न करें, मैं आपके लिए एक सही डोनर जरूर ढूंढ लूंगा। मिल गया। इस व्यक्ति की किडनी आपसे बिल्कुल मैच करती है, बस डर है कि वह तैयार नहीं होगा। मैं उसे पैसे दूंगी, भला वो मना क्यों करेगा? यह व्यक्ति बहुत गंभीर बीमार है। अगर किडनी निकाली गई तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। ये तो देखने से ही कोई कंगाल लगता है, ऊपर से इतनी गंभीर बीमारी है, उसे वैसे भी मरना ही है, तो क्यों ना वो अपनी किडनी मुझे दे दे। कम से कम मरते मरते वो किसी काम तो आएगा। जल्दी मुझे उसके पास ले चलो। जी ठीक है। नुआन नुआन, रोना मत, मामा को कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मामा को भूख लगी है। तुम रुको मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। फूजोंग, आप लोग यहाँ? हम आपसे एक बात पर चर्चा करने आए हैं। नुआन नुआन एक अच्छी बच्ची है, लेकिन अब महसूस उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल रही है। उसे हर चीज के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ता है। शुक्र है कि आपने नुआन नुआन के लिए काम का इंतजाम किया। आपका शुक्रिया। हम तो बाहरी लोग हैं, फिर भी उसके लिए काम ढूंढा, उसे आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। और तुम उसके मामा हो, लेकिन तुम उसे पीछे खींच रहे हो। मेरी वजह से नुआन नुआन को तकलीफ हो रही है। मुझे तो कब का मर जाना चाहिए था। अब एक मौका है जिससे तुम पैसे कमाकर नुआन नुआन के लिए गाजी और घर खरीद सकते हो। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं। बस तुम्हें अपनी किडनी मुझे देनी होगी। मैं तुम्हें 1 करोड़ 16 लाख रुपए दूंगी, लेकिन किडनी देने के बाद तुम जिंदा नहीं रहोगे। जो किंगफिंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इसे जल्दी मान लो। वैसे भी तुम्हारी ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली। क्या तुम अपनी इस बीमारी की वजह से जियांग नुआन की पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? और वैसे भी किडनी देने के बाद तुम्हें इतने सारे पैसे भी मिलेंगे। ये कितना अच्छा है। बस इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दो, पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक है, मैं साइन करता हूं। मैं साइन करता हूं। तैयारी कर लो, कुछ ही देर में सर्जरी होगी।
नुआन नुआन, जब तुम यह खत पा रही होगी, तुम्हारा मामा अब इस दुनिया में नहीं होगा। तुम्हें हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी जीनी होगी। मामा ने अपनी किडनी फू परिवार को दे दी है और बदले में 1,16,00,000 रुपये लिए हैं। वे सब इस पासबुक में हैं। इसे संभाल कर रखना। इन पैसों की मदद से किसी अच्छे इंसान को ढूंढना जो मेरी जगह तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखे। बेड नंबर 4 का मरीज बहुत ही बदकिस्मत है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वह मर जाएगा। क्या बेड नंबर 4 वाले मेरे मामा नहीं है? नर्स ली, मेरे मामा को क्या हुआ है? उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की क्या जरूरत है? कृपया मुझे बताइए। फू परिवार की नजर तुम्हारे मामा की किडनी पर है। मामा, मामा, माँ। कृपया मेरे मामा की किडनी मत निकालिए। अगर किडनी नहीं रही तो वो मर जाएंगे। अगर वो मर गया तो मुझे उससे क्या? पैसे लिए हैं तो काम तो करना ही होगा। उसकी किडनी तो मैं लेकर ही रहूंगी। तुम सब इसे पक्कल कर रखो, मुझे सर्जरी के लिए अंदर जाना है। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे मामा की किडनी मत निकालिए। हाथ छोड़ो। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे मामा की किडनी मत निकालिए। अगर उनकी जान चली गई तो क्या होगा? आप मेरी किडनी ले लीजिए। मैं जवान हूँ, मेरी किडनी ज्यादा स्वस्थ है। किडनी मैचिंग की शर्तें बहुत सख्त होती हैं। सबसे पहले ब्लड ग्रुप मिलना चाहिए, दूसरा पीपीए नेगेटिव होना चाहिए। क्या तुम्हारा ब्लड ग्रुप पांडा ब्लड है? हाँ, मेरा है। यकीन नहीं आता तो आप जांच कर सकते हैं। मेरा पांडा ब्लड ग्रुप ही है। ये तो हवा हवा, तुम ये क्या कर रही हो? शिटो भैया, आपका बहुत खून बह रहा है। मेरा पांडा ब्लड पी लीजिए, इससे आपको ताकत मिलेगी। रिपोर्ट आ गई है। जियांग नुआन का ब्लड ग्रुप वाकई में बहुत दुर्लभ है। उनके मैच होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो तुम्हारी किडनी ही इस्तेमाल करेंगे। चलो, अभी मेरे साथ सर्जरी के लिए चलो। रुकिए, क्या आप पहले मेरे मामा के फेफड़ों का ऑपरेशन करवा सकती हैं? एक बार मेरे मामा बाहर आ जाए तो मैं पक्का आपका साथ दूंगी। ठीक है, तो पहले इस दान के समझौते पर दस्तखत करो। रुको ग्यांग नुआन, तुम दस्तखत नहीं कर सकती। तुम्हारी अभी की शारीरिक स्थिति बहुत खराब है। किडनी दान करने के बाद बहुत मुमकिन है कि तुम ऑपरेशन टेबल से जिंदा न लौटो। ये कौन कुत्ता आ गया जो मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत कर रहा है? क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? आपकी जान जान है तो क्या गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है? गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं होती। मेरी जान उनकी जान से हजारों गुना कीमती है। मैं जिंदा रहूंगी तभी तो उनके लिए और नौकरियां पैदा कर पाऊंगी। और वैसे भी, क्या मैंने ग्यांग नुआन को पैसे नहीं दिए हैं? तुम रोकने वाले होते कौन हो? आप इंसानी जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। तुम्हारी जुबान अभी भी चल रही है? क्या तुम अपनी नौकरी खोना चाहते हो? बेटा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? ऐसी चालाक और धोखेबाज औरत अगर मर भी जाए तो कोई गम नहीं। माँ, आपने बिल्कुल सही किया। ग्यांग नुआन अपनी मर्जी से दान कर रही है। सब कुछ लिखित में है, कानूनी रूप से सही है। किसी को भी रोकने का कोई हक नहीं है। तुम अच्छी तरह से तैयारी कर लो। जैसे ही तुम्हारे मामा बाहर आएंगे, तुम तुरंत मेरी माँ को अपनी किडनी दोगी। हवान हवान, तुम वाकई में किसी काम के नहीं हो। तुमसे कुछ बॉडीगार्ड्स भी नहीं संभले। अब देखो, हम यहाँ कैद हो गए हैं। अब हम माँ की मदद कैसे करेंगे? मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझ में ताकत नहीं है। हूँ, अगर मेरा पेट भरा होता तो मैं जरूर बाहर निकल जाता। क्या सच में? हवान हवान, जल्दी खा लो। खाने के बाद हम माँ की मदद करने चलेंगे। हाँ। चलो। वह दीवार है। हूँ, देखो अब मैं क्या करता हूँ। निन्यानवे कागज के सारस, कृपया मामा जी की रक्षा करना ताकि उनका ऑपरेशन सफल हो। 99 कागज के सारस, कृपया शीतू भैया के लिए आशीर्वाद लेकर आओ ताकि उनका ऑपरेशन बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाए। हुआ हुआ बहन।
इससे मत कुचलो। जियांग नुआन कितनी बेशर्म है, मेरे पति को लुभा रही है। मैंने ऐसा नहीं किया। लिन लिन, तुम्हें गलतफहमी हुई है। सैन भैया, मैं बस नहीं चाहती कि कोई और तुम्हारे इतना करीब आए। लिन लिन, तुम मेरा सच्चा प्यार हो, तुम हमारे बच्चों की माँ हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। जियांग नुआन, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे पता है तुम मेरी सास को अपनी किडनी दान करने वाली हो। मैं खास तौर पर तुम्हें शुक्रिया कहने आई हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जियांग नुआन, अब मैं इस खेल से ऊब गई हूँ। इस बार मैं तुम्हें ऑपरेशन टेबल पर ही मार दूंगी। जियांग नुआन, ये ऑपरेशन तुम बिल्कुल नहीं कर सकती। फू परिवार तुम्हें ऑपरेशन टेबल पर ही मार देना चाहता है। क्या? जल्दी मेरे साथ चलो। वे भागना चाहते हैं, उन्हें पकड़ो। ध्रुव, तुम तो बस एक इंटर्न डॉक्टर हो। हाँ, मैं एक इंटर्न डॉक्टर ही हूँ, लेकिन मुझ में अभी भी इंसानियत बची है। मुझसे जुबान लड़ाते हो। डॉक्टर हुआंग, डॉक्टर हुआंग, डॉक्टर चलो। हुआंग, डॉक्टर हुआंग, डॉक्टर हुआंग, आ। चलो। यह भागने की कोशिश कर रही है। मेरे पति, इस इंसान ने अपना वादा तोड़ दिया है। उसके मामा की सर्जरी तो पहले ही हो चुकी है। सासू माँ अभी भी ऑपरेशन थिएटर में इंतजार कर रही हैं। ये तो सासू माँ की जान लेना चाहती है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, भागने की कोशिश क्यों कर रही थी? अभी भी भागना चाहती हो? इसे बांधकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। जी हुजूर। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। मैं मरकर भी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। इसे अंदर धकेलो। जियांग नुआन, अब जाओ और परलोक में अपनी माँ से मिलो। डैडी, मम्मी कहाँ है? हम जियांग जियांग नुआन नुआन की की बात कर रहे हैं। बधाई हो, मिस्टर झू की मम्मी। किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी पूरी तरह सफल रही। तुम लोगों ने मेरी मम्मी के साथ क्या किया? जियांग नुआन की सर्जरी नाकाम रही। उनके शरीर में अब कोई जान नहीं बची है। अब अंतिम संस्कार का इंतजाम किया जा सकता है। नहीं, नहीं, नहीं। ये औरत मर गई है, पर मेरा दिल इतना तड़प क्यों रहा है? नहीं, नहीं, नहीं। तुम सब बुरे लोग हो। तुमने मेरी मम्मी को मार डाला। हवान हवान, शांत हो जाओ। जियांग नुआन तुम्हारी मम्मी नहीं है। उनकी मौत बस एक हादसा थी। बेवकूफ, जियांग नुआन ही हवा हवा है। जियांग नुआन ही मेरी माँ है। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने मम्मी की रक्षा नहीं की। तुम किसी के पति बनने के लायक नहीं हो। रुको, क्या तुम अपने पिता को मार डालोगे? ऐसे बेवकूफ इंसान ये पीटने के ही लायक हैं। बुरी औरत, अब तुम्हारी बारी है। तुमने मेरे डैडी को छीन लिया, मेरी मम्मी को मार डाला, हमें भी मार डाला। आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। हवान हवान, मेरी बात तो सुनो, मैं बेगुनाह हूँ। अब भी बेचारी बनने का नाटक कर रही हो। बुरी औरत, मैं तुम्हें मजा चखा दूंगा। अजीब है, मुझे यह सब कैसे दिख रहा है? इंसानी शरीर का कंकाल। पुनर्जन्म के बाद हवान हवान की ताकत बढ़ गई है। क्या मेरी काबिलियत डॉक्टरी की है? क्या मम्मी की जान बच सकती है? क्या ये सच है शीशी? हाँ। बुरी औरत, मैं तुझे मार डालूंगा। हवान हवान, जल्दी रुको।
मुझे डॉक्टरी आती है। मैं मम्मी को बचा सकता हूँ। बुरी औरत, अभी के लिए तुझे छोड़ रहा हूँ। श्री श्री, जल्दी मम्मी को बचाओ। क्या ये बच्चा पागल हो गया है? मरे हुए इंसान को जिंदा करेगा? सदमा बहुत गहरा लगा है, शायद दिमाग खराब हो गया है। मजाक है। ड्रैगन देश के सबसे बड़े डॉक्टर भी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते। एक छोटा बच्चा किसी को बचाना चाहता है? अगर यह पागलपन नहीं है तो और क्या है? हवान हवान, तुम जल्दी से मेरे लिए ये जड़ी बूटियां तैयार करो। ठीक है, मेरा इंतजार करो। श्री श्री, 1000 साल पुराना जिनसेंग, 100 साल पुराना मोरिंडा, 100 साल पुराना चंपा का फूल, 1000 साल पुराना रेशम का कीड़ा, मैं ये सब तुम्हारे लिए ले आया हूँ। बहुत अच्छा। मैं मरी नहीं हूँ, मेरे कान भी अब ठीक हो गए हैं। मम्मा, मम्मा, मम्मी, मम्मी। ये बच्चा तो सच में एक चमत्कारी डॉक्टर निकला। ये जादुई शक्तियों वाले बच्चे सिर्फ छोटे नाटकों में ही देखने को मिलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे अजीब जीव बन गए हैं। मुझे हवान हवान और शीशी ने ही ठीक किया है। मेरे सीधे साधे और प्यारे बच्चे अजीब जीव कैसे बन सकते हैं? ये सब तुम्हारी वजह से है जियांग नुआन। तुमने उनके साथ क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता। जियांगलिन, क्या तुम्हें अभी तक सबक नहीं मिला? तुम लोग क्या कर रहे हो? जियांग नुआन, मैं अपने बच्चों को खुद संभाल रही हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? लिन लिन, आखिर ये सब क्या मामला है? सुनिए, हवान हवान और बाकी सब बहुत अजीब हरकतें कर रहे हैं। एक के पास अपार शक्ति है और दूसरा नया अंग बना सकता है। मुझे उनकी सेहत की बहुत फिक्र हो रही है, इसीलिए मैंने उन्हें विशेष बाल सुधार केंद्र भेज दिया है। लेकिन तुमने देखा नहीं हवान हवान के उस पागलपन को? उसने अभी तुम्हें लगभग मार ही डाला था। चिंता मत करो, हम जल्दी उन्हें वहां से बाहर निकाल लेंगे। क्या तो ले लेगा क्या? ले ले, मुझे उसकी भी जांच करानी होगी, वरना मुझे तसल्ली नहीं होगी। मैं बच्चों की माँ हूँ, मैं उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगी। इन्हें यहाँ से ले जाओ। रुको, तुम बच्चों को नहीं ले जा सकते। चुप रहो जियांग नुआन, मैं अपने बच्चों को अनुशासन में रख रही हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना? विशेष बच्चों का सुधार केंद्र बच्चों के रहने की जगह नहीं है। मुझे डर है कि उनके साथ दुर्व्यवहार होगा। मैं बच्चों की माँ हूँ, क्या मैं उन्हें नुकसान पहुंचाऊंगी? मैं बहुत हुआ जियांग नुआन, तुमने मेरी माँ को अपनी किडनी दान की है, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। लेकिन भविष्य में मुझे लुभाने की कोशिश मत करना। मैं सिर्फ लिन लिन से प्यार करता हूँ और बच्चों के करीब आने की कोशिश भी मत करना। उनकी सिर्फ एक ही माँ है और वो लिन लिन है। और लिन लिन को चोट पहुंचाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये रहे 1,15,00,000 रुपये, ये पैसे लो और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। फुजोंग, इन 1,15,00,000 रुपयों के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे बस इतना कहना है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जियांगलिन से कुछ भी छीनूंगी। ना ही मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ, और तुम्हारी पत्नी बनने में तो मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। कृपया अपनी गलतफहमी दूर कर लो। और एक बात, आज से मैं तुम लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। कृपया दोबारा दखल मत देना मेरी और मेरे मामा की जिंदगी में। बातें तो बड़ी बड़ी कर रही हो, पर हो तो तुम एक पैसों की भूखी औरत थी, तो ये अच्छा ही है। लिन लिन, चलो यहां से। मुझे बाहर जाने दो। हमें बाहर जाने दो। हमें मम्मी को ढूंढना है। शोर मत मचाओ, जब तुम ठीक हो जाओगे तो खुद ही बाहर जा सकोगे। हम बीमार नहीं हैं। नन्हे शैतानों, कोशिश करना बेकार है। यह दरवाजा मजबूत फौलाद से बना है। तुम चाहे कितनी भी ताकत लगा लो, ये नहीं टूटेगा। लो, दोपहर का खाना खा लो। दोपहर के खाने में इंस्टेंट नूडल्स क्यों हैं? हम अभी छोटे बच्चे हैं। खाओगे या नहीं? नहीं खाना तो मैं इसे ले जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे चाहिए। लो। पुटिंग सेन, तुम कितने घटिया आदमी हो। तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। मुझे मम्मी की चिंता हो रही है। वह बाहर अकेली हैं। वो बुरी औरत उन्हें जरूर परेशान करेगी।
शीशी ले ले। मुझे लग रहा है कि मेरी ताकत बढ़ रही है। बस मैं पेट भर कर खा लूं तो हम जरूर बाहर निकल पाएंगे। क्या सच में हवान हवान? तो मेरा हिस्सा भी तुम ले लो। मैं भी तुम्हें अपना खाना देता हूँ। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। नुआन नुआन, तुम्हें बहुत दुख सहना पड़ा। कोई दुख नहीं है। इस नाश्ते की दुकान के होने से हमारे दिन अब जरूर बेहतर बीतेंगे। अब आगे हमें कभी फू परिवार की बातें नहीं सहनी पड़ेंगी। मामा और मेहनत करेंगे ताकि तुम्हारे दहेज के लिए और पैसे जोड़ सकें और तुम्हारी किसी अच्छे घर में शादी हो सके। आपकी दुकान पर जहरीले और हानिकारक भोजन के इस्तेमाल का संदेह है जो लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। कृपया दुकान के मालिक हमारे साथ चलें। सामग्री पर कड़ी नजर रखती हूँ। मैं दिन में 10 बार सफाई करती हूँ। क्या कोई गलती हुई है ऑफिसर? हाँ बिल्कुल, कृपया एक बार फिर से जांच लें। क्या यह किसी और की जगह तो नहीं है? पता और कानूनी नाम सब मेल खा रहे हैं। क्या तुम अभी भी बहाने बनाना चाहती हो? ग्यांग नुआन, तुम बहुत बेरहम हो। इसके लिए तुम्हें 8-10 साल की जेल होनी चाहिए, है ना? मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या तुम्हारे पास अब भी कोई बहाना है? हमारे साथ चलो। नुआन नुआन, लोगों को जहर देकर अब भागना चाहती हो? हवान हवान और बाकी लोग तेशु, एयरतोंग, कानगुआन, जोंगशिन में ही रहना पसंद करते हैं। वे मुझसे मिलना तक नहीं चाहते और वे अभी भी जोर देकर कह रहे हैं कि जियांग नुआन तुम ही हो। क्या मैंने कुछ गलत किया है? मुझे छोड़ो। आपने गलत इंसान को पकड़ा है। चलो। पुजोंग, मुझे बचाओ। जियांग नुआन, ये सब क्या हो रहा है? पुजोंग, जियांग नुआन एक रेस्टोरेंट चलाती थी। जहरीली सामग्री के इस्तेमाल की वजह से लगभग किसी की जान चली गई थी, इसलिए वेई शेंगजू ने उन्हें पकड़ लिया है। ऐसी बिना किसी नैतिकता वाली औरत निश्चित रूप से हवा हवा नहीं हो सकती। लिन लिन, मुझे पता है कि तुम्हारी बहुत ऊंची पहुंच है। कृपया नुआन नुआन की मदद करो। खाद्य सुरक्षा एक गंभीर अपराध है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। लिन लिन, मैं तुमसे मिन्नत करता हूं। अगर तुम नुआन नुआन की मदद करने को तैयार हो तो तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। सच में? जो परिवार का शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट, मेरे पिता ने पहले ही क्या सारे शेयर तुम लोगों को ट्रांसफर नहीं कर दिए थे? अभी अभी जो कियानकुन की वसीयत मिली है। यह कमबख्त कुत्ता, उसने जो परिवार के सारे शेयर छोड़ दिए, जो किंगफिंग जैसे बेकार इंसान के लिए। मैंने उस समय बड़ी चालाकी से साजिश रची थी। जियांग नुआन की मां को मार डाला, जो कियानकुन को मरने पर मजबूर किया और बड़ी मुश्किल से हासिल किए छो परिवार के सारे शेयर। इस बार मैं जो किंगफिंग को ये शेयर दोबारा वापस नहीं लेने दूंगी। माँ, इसे मुझ पर छोड़ दो। मेरे पास एक तरीका है। जो किंगफिंग, इस पर साइन कर दो। अब मैं समझ गया, ये सब तुम लोगों की ही चाल है। मेरे पिता ने उस समय मुझे कभी नहीं छोड़ा था। नुआन नुआन की गिरफ्तारी के पीछे भी तुम ही लोगों का हाथ है। नुआन नुआन पकड़ी गई है। क्या यह सब भी तुम्हारी ही करतूत है? मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मुझे अंदर जाने दो ताकि मैं पिताजी को धूप दिखा सकूं और उन्हें आखिरी विदाई दे सकूं। तुम्हारी वजह से ग्रुप बर्बादी की कगार पर आ गया है। तुमने ही बूढ़े मालिक को जान से मार दिया। अब तुम्हें यहाँ मातम बनाने का क्या हक है? बूढ़े मालिक ने कहा था कि उनके मरने के बाद तुम अंदर कदम नहीं रखोगे। वैसे भी अब तुम चाओ परिवार के सदस्य नहीं रहे। चाओ परिवार के सारे शेयर अब मेरे नाम पर ट्रांसफर हो चुके हैं। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिता मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। पिताजी, पापा। पता चल गया तो क्या हुआ? जरा इसे देखो। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? चाओ चिंगफेंग, अगर तुम नहीं चाहते कि जियांग नुआन जेल में मरे तो इस पर दस्तखत कर दो। मैं दस्तखत करता हूं। अगर तुम नुआन नुआन को छोड़ दोगी तो मैं दस्तखत कर दूंगा। लाओ मो, अपना काम करो।
चाओ चिंग फिंग, आज मैं तुझे मौत की नींद सुला दूंगा। मामा, मामा, मामा जा रही हैं, तुम अपना ख्याल रखना। मामा, आपने अभी तक मेरी शादी नहीं देखी। आप नहीं जा सकते। मामा 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 मामा, मामा को पक्का कुछ हुआ है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे बाहर जाने दो। मेरे मामा मुसीबत में हैं। मुझे बाहर निकालो। ये अभी भी क्यों नहीं खुल रहा है? शोर मत करो। ओ बच्चे, तुम आधे महीने से कोशिश कर रहे हो, क्या तुमने अभी तक हार नहीं मानी? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझसे पंगा मत लेना। मेरी बेटी को ब्लड कैंसर है, मैं बहुत परेशान हूँ। ब्लड कैंसर? मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। क्या तुम नन्हे से बच्चे इलाज के बारे में क्या जानते हो? बच्चे होने में क्या बुराई है? भूलना मत कि ये जगह तेशु एतोंग कान गुआन जोंगशिन है। तो तुम बचा लो मेरी बेटी को। क्या तुम बचाओगे? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को बचाऊं, तो तुम्हें माननी होगी मेरी एक शर्त। कैसी शर्त? तुम्हारी बेटी को बचाने के बाद मैं न केवल तुम्हें हमें आजाद करने को कहूँगा, बल्कि मैं यह भी चाहता हूँ कि तुम हमारे गुलाम बनो। क्या मैं? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मेरी बेटी को ठीक नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुको जरा, अरे मेरा इंतजार तो करो। वाकई ये तो ब्लड कैंसर ही है। पापा, मैं ठीक हो गई हूँ। ठीक हो गई? क्या वाकई तुम ठीक हो गई हो? शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मालिक। ठीक है, जल्दी से ये ताले खोल दो। हमें अब अपनी मम्मी को ढूंढने जाना है। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। उन्हें हेचेंग जेल में बंद किया गया है। ओह, ये असली हाईचेंग जेल नहीं है। क्या तुम कह रहे हो कि हम गलत जगह आ गए हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि ये सरकार की असली हाईचेंग जेल नहीं है। ये जियांग लिन नाम की उस औरत की अपनी बनाई हुई जेल है। बुरी औरत? हम अंदर घुसेंगे और मम्मी को बचाएंगे। हाँ। कौन है वहाँ? हमला करो। मुझे बाहर निकालो। मुझे बाहर नहीं। मो, चुप रहो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, ऑफिसर को बताओ मेरे मामा मुसीबत में हैं। तुम अभी भी बोल रही हो? रुक जाओ। क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतनी भयानक ताकत, क्या यह किसी बच्चे में हो सकती है? तुम लोग यहाँ कैसे आए? मम्मी, हम आपको बचाने आए हैं, जल्दी चलो। ठीक है, तुम लोग मुझे मामा के पास ले चलो। मामा, 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 डॉक्टर हुआंग, कृपया उन्हें बचा लीजिए। जो मर गया वह वापस नहीं आ सकता। शांति रखिए और हिम्मत से काम लीजिए। शिशी, शिशी, क्या तुमने पहले मुझे नहीं बचाया था? मैं तुमसे विनती करती हूँ, उन्हें बचाने में मेरी मदद करो। हाँ शीशी, तुम एक महान डॉक्टर हो, तुम ये जरूर कर सकती हो। हाँ, जल्दी करो। उफर, मामा जी के शरीर के सारे अंग टूट चुके हैं और उन्हें मरे हुए बहुत समय बीत चुका है। अब कोई रास्ता नहीं बचा है।
क्या जो किंगफिंग मर गया? हाँ, वरना मैं ग्यांगनुआन को बाहर निकालने के लिए किसी की मदद नहीं लेती। तुम वाकई बहुत दयालु हो। जियांगलिन, तुमने ही मेरे मामा को मारा है ना? तुमने ही उन्हें मार डाला। ये क्या पागलपन है? बच्चों, मेरे साथ घर चलो। ऐसी पागल औरत के साथ मत रहो। दफा हो जाओ बेवकूफ। अगर तुमने फिर से मेरी मम्मी को परेशान किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पति जी, अभी बच्चों की चिंता छोड़िए। लेकिन जियांगनुआन उन्हें कुछ नहीं करेगी। मैंने उन पर 24 घंटे नजर रखने के लिए बॉडीगार्ड रखे हैं। अभी के लिए यही ठीक है। चलो अब पे। बुद्धू डैडी। हाँ, बहुत बेवकूफ है। वे मम्मी को पहचान भी नहीं पा रहे हैं। अगर मम्मी की याददाश्त वापस आ जाए तो क्या वे एक दूसरे को पहचान पाएंगे? हाँ, अगर हमें 10,000 साल पुराना स्नो लोटस और अंबर ग्रीस मिल जाए तो मम्मी की याददाश्त वापस आ सकती है। तो हम अभी जड़ी बूटियां ढूंढने चलते हैं। हाँ। मुझे डर था कि वह कमीना जो किंगफिंग को फिर से जिंदा कर देगा। जो किंगफिंग के तो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, अब उसे साक्षात भगवान भी जिंदा नहीं कर सकते। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जो परिवार की पूरी संपत्ति हमारी हो गई है। हाँ हाँ हाँ। बॉस जियांग, लॉ फर्म से कुछ दस्तावेज आए हैं। वे कंपनी का सारा नियंत्रण जियांगनुआन को सौंपने की मांग कर रहे हैं। जियांगनुआन, आखिर किस हक से? वो भिखारी जो किंगफिंग वाकई में अपनी एक आखिरी चाल चली गया। नुआन नुआन, तुम चिंता मत करो। मैं जियांगलिन को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं झू परिवार की सारी जायदाद तुम्हारे लिए ही छोड़कर जाऊंगा। अगर वो ग्यांगनुआन को शेयर देना चाहता है तो देखना होगा कि क्या वो इसे संभाल भी पाएगी। नाना जी मम्मी से कितना प्यार करते थे। वे मम्मी को रोते हुए कभी नहीं देखना चाहेंगे। हाँ, नाना जी बहुत अच्छे इंसान थे। वे पक्का स्वर्ग में ही होंगे। मम्मी, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। तुम वाकई बहुत अच्छे बच्चे हो, पर अफसोस मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। मम्मी, आप ही हमारी मम्मी हैं। आपको जल्द ही सब पता चल जाएगा। जाओ और जो किंगफिंग की कब्र पूरी तरह से खोद डालो। मेरे ले जाओ किंगफिंग की कब्र खुदवा दो। खुदाई करने वाली मशीन, रुक जाओ वरना मैं एक मुक्का मारकर तुम्हें उड़ा दूंगी। हवान हवान, मुझे पता है तुम बहुत ताकतवर हो। तुम्हें खुदाई करने वाली मशीन से डर नहीं लगता, लेकिन अफसोस कि तुम सिर्फ एक छोटे से बच्चे हो। ये सभी दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाके हैं। तुम उनके चंगुल से नहीं बच सकते। इन्हें पकड़ लो। नहीं, हवन हवन, खुदाई करो। जियांगलिन, क्या तुम इंसान भी हो? मेरे मामा अब इस दुनिया में नहीं रहे, फिर भी तुम उन्हें चैन से नहीं रहने दोगी? ये उसके अपने कर्मों का फल है। उसने खुद अपने लिए मुसीबत मोल ली थी। आखिर उसने मेरी कंपनी हड़पने की कोशिश क्यों की? कंपनी हड़पना? इस पर दस्तखत करो और सारे शहर मेरे नाम कर दो, वरना मैं उसकी कब्र खुदवा दूंगी और उसे कुत्तों को खिला दूंगी। नहीं नहीं, मैं दस्तखत कर दूंगी, मैं सब कुछ साइन कर दूंगी। मम्मी, साइन मत करना। ये बुरी औरत हमें कभी नहीं छोड़ेगी। खुदाई करो। नहीं नहीं नहीं। ये जियांगलिन और बच्चों के बालों के नमूने हैं। तुम जाकर इनका डीएनए टेस्ट करवाओ और आधे घंटे में मुझे रिपोर्ट चाहिए। पुजोंग, क्या आपको मैडम की पहचान पर शक है? नहीं, मैं बच्चों को एक सबूत देना चाहता हूँ ताकि वे ग्यांगनुआन के धोखे में ना आए। आप बेफिक्र रहिए फुजोंग, मैं अभी जाता हूँ। हेलो फुजोंग, अनर्थ हो गया। छोटे मालिक कब्रिस्तान में है और उनकी मैडम से बहस हो गई है। मैं बस अभी पहुंचता हूँ। नहीं, मैं हस्ताक्षर करूंगी। मैं अभी हस्ताक्षर करती हूँ। अच्छा है कि तुम समझदार बन रही हो। जियांगनुआन, तुम हस्ताक्षर नहीं कर सकती। अगर तुमने हस्ताक्षर कर दिए तो तुम्हारे मामा की मौत बेकार चली जाएगी। मैं तुम्हारे मामा का वकील हूँ, वो वेगुओ। वकील वो? आपका इससे क्या मतलब है? तुम्हारी माँ की मौत, तुम्हारी नाना की मौत, यहाँ तक कि तुम्हारे मामा की मौत
इन सब का उस जियांग लिन से गहरा संबंध है। उन्होंने तुम्हें जेल भेजने की साजिश रची ताकि वे तुम्हारे मामा को उनके साथ समझौता करने के लिए मजबूर कर सकें और तुम्हारे नाना के परिवार की सारी संपत्ति पूरी तरह से हड़प सकें। मामा, तुम्हारे मामा ने मरते समय मुझे काम सौंपा था कि उनके सभी शेयर तुम्हारे नाम कर दिए जाएं, और अगर अब तुम समझौते पर हस्ताक्षर करती हो तो तुम्हारे मामा की मौत व्यर्थ हो जाएगी। जियांग लिन, इसका मतलब मेरे मामा को वाकई तुमने ही मारा है। मैंने मारा है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? पुलिस ने तो मामला बंद कर दिया है और तुम अभी मुझ पर झूठा आरोप लगाना चाहती हो। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, हस्ताक्षर करोगे या नहीं? बहुत बढ़िया, खोदो इसे। नहीं 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 नहीं। सीधे तरीके से नहीं मानोगे तो सबक सिखाना पड़ेगा। इसे खोदो, अगर वो नहीं हटी तो उसे भी साथ में खोद डालो। जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मेरी मम्मी को चोट मत पहुंचाओ। ये सब क्या हो रहा है? बेवकूफ, जल्दी बचाओ। सुनिए, क्यांग नुआन मेरी माँ की कंपनी हड़पना चाहती है, इसलिए उसने कंपनी की मोहर अस्थि कलश में रख दी है। जियांग नुआन, वो अस्थि कलश मुझे दो। फुचोंग, सारी गलती जियांग लिन की है। क्या आप इसी तरह बिना सोचे समझे फैसला करते हैं? और तुम कौन हो? सुनिए, ये क्यांग नुआन का वकील है। ये दोनों मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। सुनिए, आपको मेरे लिए फैसला करना होगा। एक मामूली वकील मेरे सामने जुबान लड़ाने की हिम्मत कर रहा है। अगर तुम्हारी फर्म का पार्टनर भी आ जाए तो उसे भी मेरे सामने झुककर चाय पिलानी पड़ेगी। जियांग नुआन, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, वो अस्थि कलश मुझे दे दो। नहीं, मुझे मजबूर मत करो। पापा, आप मेरी मम्मी के साथ आपको पछतावा होगा। तुम्हारे पापा जो भी करते हैं उस पर कभी पछतावा नहीं करते। जियांग नुआन, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, वो अस्थि कलश मुझे दे दो। नहीं दोगे क्या? अगर नहीं दिया तो किसी को नहीं मिलेगा। मामा जी, मामा जी, फू टिंग सेन, तुम बहुत बड़े कमीने हो। नाना जी के साथ ऐसा बर्ताव, मम्मी के साथ ऐसा बर्ताव, तुम पक्का पछताओगे। फू टिंग सेन, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। मुझे तुम जैसा पिता मिला है। मुझे सच में बहुत शर्म आ रही है। क्या मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार दिया है? तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? पति जी, ये सब मेरी गलती है। मैंने ही बच्चों को बिगाड़ दिया है। छोटे मालिक, ये रहे वह दिव्य बर्फीला कमल और अंबर जो आपको चाहिए थे। ठीक है, अब जाओ। बुरी औरत, तुम मेरी मम्मी बिल्कुल नहीं हो। घटिया बाप। जब मम्मी की याददाश्त वापस आ जाएगी तो उम्मीद है कि तुम अपनी बात पर कायम रहोगे। मम्मी, अपना मुंह खोलो और यह गोली खा लो, फिर तुम्हें सारा सच पता चल जाएगा। क्या क्यांग नुआन की याददाश्त वापस आ सकती है? वही तुम्हारे पत्थर भैया हैं। क्या वाकई तुम ही हो पत्थर भैया? शिमवेई गांव की पहाड़ी के नीचे छोटी पुल के पास, क्या वाकई तुम ही हो स्टोन भैया? हवा हवा, तुम्हारे पैंट मोड़ने का तरीका वाकई बहुत अनोखा है। हाँ, ये मेरी माँ ने सिखाया है ना अनोखा? हवा हवा, तुम ये क्या कर रही हो? स्टोन भैया, तुम्हें बहुत खून निकल रहा है। मेरा पांडा ब्लड ले लो तुम्हें ठीक करने के लिए। हवा हवा, क्या ये तुम ही हो? हाँ, मैं ही हूँ। मेरे पति, इसकी बातों में मत आना। ये नाटक कर रही है। ये सारी बातें मैंने ही इसे बताई थी। असली हवा हवा मैं हूँ। नहीं, असली हवा हवा मैं हूँ। डैडी, जियांग नुआन ही हमारी मम्मा है। बड़े बुद्धू हो, अब तक पहचान नहीं पाए क्या? बिल्कुल बेवकूफ। मेरे पास पक्का करने का एक तरीका है।
लाओ माँ, डीएनए रिपोर्ट यहाँ लेकर आओ। डीएनए टेस्ट तो पहले ही हो चुका है ना। जो बच्चों की सगी माँ होगी वही हवा हवा होगी। अगर थोड़ी देर में यह साबित हो गया कि ग्यांग नुआन ही हवा हवा है तो मैं क्या करूंगा? मैंने उसे इतना सताया, उसका अपमान किया और उसके मामा की अस्थियां तक बिखेर दी। फुजोंग, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। जियांग लिन बच्चे की सगी माँ नहीं है, ग्यांग नुआन ही है। मैंने गलत इंसान को पहचान लिया। मैं ग्यांग नुआन का सामना कैसे करूं? मेरी हवा हवा, मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। इसे लाठियों से पीट पीट कर मार डालो। अगर नहीं दिया तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तुम अच्छी तरह से तैयारी कर लो। जैसे ही तुम्हारे मामा बाहर आएंगे वैसे ही तुम मेरी माँ का किडनी ट्रांसप्लांट करोगी। इसे बाधा कर ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मेरी हालत बहुत खराब कर दी। हवा हवा, मैं इंसान नहीं हूं। मैंने तुम पर जुल्म किया। मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं हूं। मेरी वजह से मामा का देहांत हो गया। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बहुत हुआ शितो भैया, मौत की हकदार जियांग लिन है। तुम क्या करना चाहती हो? ये तमाचा मेरे पति को छीनने के लिए है। ये तमाचा तुम्हें हर तरह से जलील करने और सताने के लिए है। ये तमाचा तुमने मेरे मामा की जान ली और मेरे पूरे परिवार की भी। मैं जियांग नुआन, अब जो ग्रुप के ज्यादातर शेयर मेरे पास है। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ का कारोबार पूरी तरह तबाह हो जाए तो फिर मारो मुझे। मम्मा डरो मत, मैं नाना जी की कंपनी वापस दिलाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। सच में? बिल्कुल। हवान बहुत ताकतवर है। शीशी एक महान डॉक्टर है और मैं निवेश का उस्ताद हूँ। देखो मैं कैसे जू ग्रुप के शेयर खरीदता हूँ। हो गया। मम्मा, अब जो ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर आप ही हैं। हम। ओ छोटे बच्चे, तू मेरे शेयर छीनना चाहता है। ये तो बस तुम्हारा एक सपना ही रह जाएगा। मैडम जियांग, जू ग्रुप के शेयरों का मालिकाना हक बदल गया है। जियांग नुआन अब सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। आपको पद से हटा दिया गया है। तो क्या? बुरी औरत, तुम हार गई। मम्मा, आप इस बुरी औरत के साथ क्या करना चाहती हैं? इसे और ली शिवे को जेल में डाल दो। ठीक है, लेकिन ये तो उनके लिए बहुत आसान सजा होगी। मेरे पास उन्हें पूरी जिंदगी के लिए पागल कर देने का तरीका है, जिससे उनकी हालत मौत से भी बदतर हो जाएगी और उसके बाद वो जेल जाएंगी। मुझे पागल नहीं होना, मैं तो मरना पसंद करूंगी। वाओ 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 वाओ।